करीम अम्माबाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र कि जिसने ज़फ़र अनवर साहब को और उसकी पूरी टीम को अल्लाह ताला ने मौका फ़राहम किया कि वो अहले इलाका का एक देरीना मसला था या देरीना मुतालबा था। और अमूमन होता भी यही है कि जो भी जगह होती है वो चाहती है कि मैं आगे बढ़ूं। तो ज़फ़र अनवर साहब और उनकी टीम ने दिन रात मेहनत की और अपने इंतखाबी मंशूर में ऐलान किया था कि फ़लाँ चीज़ अगर हम बने या ना बने हमने उसको मुकम्मल करना है। तो आज 14 माह के बाद चकसवारी की तारीख का सबसे बड़ा इशू चकसवारी इस्लामगढ़ अलगा है। इसको लफ्ज़ चकसवारी या इस्लामगढ़ मीन चकसवारी या इस्लामगढ़ पूरा अलगा है। हल्का नंबर 2 का कि इसको तहसील का दर्जा दिया जाए। तहसील के फ़वाइद, तहसील के जो अच्छाइयाँ हैं वो आप सारे जानते हैं कि तहसील बढ़ने के बाद उस इलाके की उस मुल्क के अंदर क्या हैसियत बन जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ज़फ़र अनवर साहब ने जो मेहनत की, जो कोशिश की, अल्लाह ताला ने उसका फल दिया। और आज हमारे पास सिर्फ ऐलान नहीं है, आप बाज़ार में बैठेंगे अगले 6-7 दिन तो वो साथ ही मैं वजाहत कर दूंगा कि चूँकि इस वक्त जो अंदर की कालक है या कालापन है वो बाहर निकलेगा मुख्तलिफ़ शक्लों में। उनको जवाब देना है आपने, और जवाब वो मैं आगे वजाहत कर दूंगा। तो 45 साल के बाद, जिसे कहते हैं ना 45 साल में, इसलिए कहता हूँ कि हमारे 75 में इलेक्शन हुए थे और 75 से बाद 2022 47 ईयर्स बनते हैं प्रैक्टिकल पार्लिमानी सियासत के, जिसके अंदर ये मुतालबात मनवाए जाते हैं। म्यूनसिपल कमेटी बनाएँ, टाउन कमेटी बनाएँ, तहसील बनाएँ, डिस्ट्रिक्ट बनाएँ। तो उसमें इन 47 सालों में पहली दफ़ा PTI को ये एलाज़ हासिल हुआ है कि उन्होंने चकसवारी इस्लामगढ़ हल्के में तहसील लेके आए। अब जो मैं बात करने लगा हूँ और यही आपने इसका जवाब भी बनाना है और जवाब देना भी है कि PTI जो है, आप इमरान खान के विजन को मानते हैं, उसकी लीडरशिप को मानते हैं, उसके नज़रिए को मानते हैं, उसकी सोच को मानते हैं, उसकी फ़िक्र को मानते हैं। इमरान खान के आने के बाद पाकिस्तान के अंदर बहसीयत सियासी वर्कर मैं समझता हूँ कि उसने पाकिस्तानी को तमाम इलाकाईज़म, बरादरीज़म और सूबाईज़म से निकाल के पाकिस्तानी बनाया है। और आज वहाँ पे वो जब खिताब भी करता है तो वो पाकिस्तानियों कहता है, ये नहीं कहता वो बलोचियों, वो सिंधियों, अपने क्या कहते हैं KPK वालों। यानी लीडरशिप की क्वालिटी होती है कि वो तमाम लोगों को बिला तफरीक जोड़ कर आगे निकले। तो ज़फ़र अनवर को ये क्रेडिट जाता है कि वो अपने लीडरशिप की फिक्र को, सोच को बोलती आपकी बंद कर दें कि चकसवारी क्यों नहीं बना, चकसवारी होना चाहिए था, इस्लामगढ़ कैसे बन गया। मैं यकीन से कहता हूँ इस वक्त मैं आपको कहूँगा, आपके पास नहीं होगा इसका जवाब क्या करना है, मैं देता हूँ आपको क्या होगा। तो ज़फ़र अनवर ने अपने लीडरशिप की विजन के मुताबिक, सोच और फिक्र के मुताबिक, इलाकाईज़म को तोड़ते हुए, बरादरीज़म को तोड़ते हुए, जो 2 लीडर, एक अल्लाह के पास चला गया और दूसरा तकरीबन सियासत छोड़ चुका है, वो ये काम नहीं कर सके। उन्होंने हमें तकसीम किया इस्लामगढ़ और चकसवारी के नाम पर। जो उन्होंने एक्ट किया, जो काम किया, उन्होंने तकसीम की बुनियाद पे किया। कॉलेज बने तो तकसीम की बुनियाद पर, तहसील बनी, जो नियाबत अब तहसील बन गया बनाई है हमने, वो भी साजिश के तहत बनी थी, इलाकाईज़म की बुनियाद पे बनी थी। तो आज ज़फ़र अनवर ने वो काम किया है कि उसने तफरीक इस्लामगढ़ और चकसवारी को ख़त्म करते हुए, बरादरीज़म की तफरीक को ख़त्म करते हुए, चकसवारी LA2 को पूरे के पूरे को तहसील का दर्जा दिलवाया। और तहसील का दर्जा दिलवा के उसमें लफ्ज़ लिखा गया इस्लामगढ़ सब डिवीज़न। इसकी वजह है, तोज़ी है कि इस्लामगढ़ क्यों लिखा गया सब डिवीज़न, इसलिए कि जब वो नियाबत बनी तो वो इस्लामगढ़ के नाम पर बनी। किसने बनवाई? अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। वो इसको नियाबत का नाम रख सकते थे, इस्लामगढ़ चकसवारी नियाबत, नहीं रखा, बीज बोया। 45 साल जो आपके साथ डिस्कशन करेंगे चकसवारी में, मैं उनकी वो फेसबुक पे थोड़े से के देखे कालकपन,
कि जी वो तहसील चकसवारी को वालों को क्या मिला। तो तुम्हारा बाप 45 साल थे, वज़ीर आज़म रह के गया है, इसको डी नोटिफाई करवा देता, इस नियाबत को ख़त्म करवा देता, इसका नाम तब्दील करवा देता, इस्लामगढ़ चकसवारी नियाबत रख देता। आज हम वही नाम है। जब एक नोटिफिकेशन हो जाए उसको आप तब्दील नहीं कर सकते। हमने क्या किया कि हमने बैठ के जो हमारे दोस्त इस्लामगढ़ के अंदर मौजूद हैं उनसे बात की कि देखें हमने चकसवारी पूरी को इस्लामगढ़ को उठाना है, तो उठाने का तरीका ये है कि आप 7 किलोमीटर पुल बढ़ने के बाद आपका अस्पताल मीरपुर में मौजूद है। हमारा मसला ये है कि हमारे लोग यहाँ से जब ट्रैवल करके जाते हैं वो मर जाते हैं। कल ये ना हो कि आप इसमें पड़ जाएं कि ये यहाँ पे है तो ये बने चीज़। तो इसलिए हम इसको लेके जाने लगे हैं कि हमने जो मेन प्रोजेक्ट हैं तहसील के वो चकसवारी में करने। दफातर जो है वो नियाबत का रकबा एक्वायर्ड है थाने के साथ नीचे, और थाना भी रकबा एक्वायर्ड है, नोटिफाई हुआ है। उसको हम सब डिवीजन का दर्जा दे के वहीं पे ऑफिस बनाए। और वो इतनी खूबसूरत जगह है कि अगर आज भी आप में से किसी को फैसला करने का मौका देते तो खालकाबाद वाला भी वहीं पे आएगा, काकड़ा टाउन वाला भी वहीं पे आएगा। तो इतनी ट्रैवलिंग आपकी है वो भी उधर जाएंगे। और उसमें हमने जो सबसे खूबसूरत चीज़ सोचने की कोशिश की कि हमारी सबसे नीचे यूनियन काउंसिल, वो यूनियन काउंसिल कनेली है, अब 2 बन गई हैं। वहाँ पे जॉब की प्रॉब्लम है, वहाँ पे छोटे छोटे मुलाजम वो बाहर जाके नहीं कर सकते। वहाँ पे अगर बन जाती है तो हम वहाँ पे लोगों को रख सकते हैं। अगर मैं किसी को हरनों से पनियाम से वहाँ पे पीएन भर्ती करवाता हूँ, कोई छोटा मोटा वो कहता 15,000 में यार मेरा लग जाता, मैं नहीं जाऊँगा। और वही अगर रड़ा वाला जाके जाएगा तो वो पैदल भी चला जाएगा, वो कहेगा मैं कर लूँगा। सो कहने का मकसद है कि हमने वो तो स्केच बनाया है कि बरादरीज़म को तोड़ना है, इलाकाईज़म को तोड़ना है, और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेना है हल्के के। तो इस बुनियाद पे हमने उसको इस्लामगढ़ सब डिवीज़न का दर्जा दिलवाया है। और उसका साथ ही ये नोटिफिकेशन भी आपके हाथों में होगा कि तमाम बड़े प्रोजेक्ट वो चकसवारी में बने। और उसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारा जो है वो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का है। हमने जगह भी देख ली है, उसके पैसे भी करवा दिए हैं। ये नहीं होगा कि ये दफातर तहसील के 2 साल बाद बने, 4 साल बाद बने, इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो फंक्शनल होंगे। ये था इसका पहला पोर्शन। अब है दूसरा पोर्शन कि ज़फ़र अनवर ने यह अपना काम कर दिया है और प्राइम मिनिस्टर आ रहा है। आप यकीन करें कि अगर हम अपनी पूरी ताकत और तवानाई इस जलसे के लिए नहीं लगाएंगे, जो चीज़ होनी है वो होगी। अब उस बंदे को रियलाइज़ करवाना कि जिसने सब डिवीज़न दिया है, आज़ाद कश्मीर पूरे में हर बंदा चाहता है मेरा सब डिवीज़न है, तो हमें अगर मिल गया है तो इसका मकसद है कि उसकी खुसूसी अनायत है, खुसूसी नज़र है, खुसूसी उसने हमें पैकेज दिया है कि वो तहसील अनाउंस करने के लिए नोटिफिकेशन पहले दिया है, अनाउंसमेंट बाद करने आ रहा है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस जलसे में भरपूर तरीके से खुद भी शरीक हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिरकत करके उसके लिए नहीं, ज़फ़र की पग को ऊंचा करें कि वाकई ज़फ़र ने जो चीज़ ली है उसने वापस में मुझे रिस्पॉन्ड इज़्ज़त में दिया है। हम वो घंटा 2 घंटे जो गुजारेंगे वो रिस्पॉन्ड जो है वो ज़फ़र अनवर को मज़ीद आगे लेके जाएगा। तीसरी बात जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे कभी भी हम अनाउंस नहीं करेंगे, वो आप जलसे में आएंगे, आप यकीन करें कि आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि इस पैकेज के अंदर चकसवारी के लिए क्या क्या लेके आए हैं। ये जस्ट फॉर पीनट हमने आपको बताया कि चलें आप पीपल्स पार्टी वाले हैं वो तो बोलेंगे नहीं, दूसरे जो काले वाले हैं काले अंदर से वो थोड़ा बढ़ाते निकालेंगे, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, मक्खियाँ निकालने को, उनके लिए जवाब के लिए इतनी थी आपसे ये गुजारिश करनी थी कि ये हमारा बयानिया, ये हमारा नुक्ता नज़र। और तहसील पे सिर्फ ज़फ़र अनवर खराज तहसीन का मुस्तहिक नहीं है, आप लोग अगर आप पूरी ताकत के साथ उसके साथ खड़े ना होते और इतनी वोटें ना निकलवाते कि वो आज जाके वहाँ पे जब बात करता है कि मुझे इलेक्शन हरवाया गया है, हरवाने को छोड़े जब मुकाबला देखते हैं तो वो कहते हैं ये 90-20 वाकई इसका हक था, इसको कुछ देना चाहिए। अगर वोटें ना होती, अगर इसी की जगह 4,000 होती, मैं उसकी एक मिसाल दे देता हूँ कि बाज़ औक़ात लोग इतने काले होते हैं कि वो छोटी बात करते हैं। बरादरीज़म की हमेशा बात छोटा आदमी करता है, उसके पास बेचने के लिए कुछ नहीं होता। इलाकाईज़म की जो बात करता है उसके पास नज़रिया सोच नहीं होती, वो छोटी छोटी बातें करता है। तो मैं एक जगह पे था मुस्लिम लीग नून में। अब ज़ाहिर है जब गुफ्तगू करते हैं आप, नॉलेजेबल है,
बात करते हैं ये वो, तो उसको कोई बात ना मेरी निकली तो मुझे कहता आप अपना पोलिंग स्टेशन जीते थे। अब इसको यदि आप वक्ती तौर पे तो शैल हो जाते हैं ना, क्या जवाब दे उसकी, मगर ये सवाल तो है। तो जफर अनवर इलेक्शन ही जीता, ये सवाल है कि तुम जीते नहीं हो, मांग क्या रहे हो। मगर जफर अनवर को जितनी हमने वोटें दी हैं और जितनी हमने उसकी ताकत बने, उसकी बुनियाद पे आज वो इतना बड़ा काम कि जो लोग 50-50 सालों से सियासत कर रहे हैं, दो ही लोग थे, कप्तान साहब थे, मैंने बता दिया कि उन्होंने कैसे हमें डिवाइड किया। अल्लाह उनकी आखिरत मंजिल ठीक करे और उनकी दुनिया के अंदर जो रहती है जिंदगी वो अच्छी करे, मगर जो उन्होंने हमारे साथ सलूक किया दोनों इलाकों के साथ वो बहुत बुरा है। हमने प्रूव किया है कि हम जो नए लोग आए हैं कि उन्होंने उस चीज़ को बढ़ावा देने के बजाय कम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब 10 तारीख को आप लोगों पे, मेरे पे, आप पे, दोस्तों पे मिल के है कि जिम्मेदारी के हम मैक्सिमम यहाँ से निकलें, और उसका शेड्यूल यही है कि हम नमाज असर के वक्त यहीं पे इकट्ठे होंगे जी, और यहाँ से हम जुलूस की शक्ल में जाएंगे। बाकी जो है उसका अपना शेड्यूल प्राइम मिनिस्टर का वो इतना खूबसूरत है कि वहाँ जाने से पहले पहले जिस तरह की ये नोटिफिकेशन है, इसी तरह ये 5 जगहों पे वो कुछ दे के जाएगा वहाँ, यानी जाने से पहले भी दे के जाएगा, हम अनाउंस नहीं करेंगे। मगर हम वहाँ पे अगर इतनी तादाद में है कि वो जाए कि मैं इतना कुछ दे के आया हूँ, अब मैंने क्या अनाउंस करना, वो बेहतर तरीके से हमें अनाउंस करना। और आखिरी बात करके आपसे इजाज़त, यहाँ पे आप सारे, कोई काउंसलर बैठा है, कोई डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का उम्मीदवार, बाकी हम लड़ेंगे। जो हमारे लिए सबसे खूबसूरत चीज़ आई है कि आपके पास माल बेचने का माल होना चाहिए, यानी आप जाके किसी जगह पे कुछ आवाज़ा देते हैं तो आपके पास कोई होना चाहिए ना, मेरे पास स्प्राइट है, कोक है, चाय है, प्याला है, वो होना चाहिए। अगर हो ही ना तो हमारे पास खूबसूरत ये है कि ये जो हमारे पास पैकेज आया है, तहसील आई है, इन इलेक्शनों के अंदर हम जाके लोगों को समझा सकें कि हम जीते नहीं हैं तो हमने आपको ये दिया है। अगर आप हमारे काउंसलर, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर बना देंगे तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम वो कुछ करेंगे कि जो आप समझते हैं कि इस वक्त हमें उसी तरह होना चाहिए जिस तरह तरक्की पजीर ममालिक है। इसी पे मैं इख्तिताम करूँगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सबको मुबारकबाद। आपकी वजह से, मेरी वजह से जफर अनवर की कमर मजबूत हुई और वो हमारी लड़ाई बहुत खूबसूरत तरीके से लड़ा है। चापलूसी नहीं है इसमें कि उससे कोई लेना देना है, मगर करके दिखाया है। अभी हमारा जलसा नहीं हुआ, नोटिफिकेशन मेरे पास और आप सबके पास। अब इससे आगे जाते हैं कि इस वक्त जो हमारी असम्बली है, असम्बली के अंदर बहुत सारे मिनिस्टर हैं। एक मिनिस्टर कल भी है कि उसने पूरे का पूरी तबाही निकलवा दी, ज्यादती करके अपनी जमात का भी हो। मगर एक ऐसा मिनिस्टर है जो जिसे कहते हैं ना हिडन, पीछे बैठ के, और उसका काम बोलता है, और वो भी हमारी खुशकिस्मती है कि वो भी हमारे हल्के के चौधरी इकबाल साहब हैं। और उनका नुक्ता नज़र ये है कि मैं इंशाल्लाह जब जाऊंगा तो आज़ाद कश्मीर को स्मार्ट आईटी के अंदर एक जगह फरो के चला जाऊंगा। जितना मैं जानता हूं या जितना मेरा उनके साथ लिंक्ड है, आप यकीन करें कि पिछले 50 सालों में असम्बली के अंदर इतना काम नहीं हुआ जिस बंदे ने 14 महीने में आईटी के शोबे में, जिससे ही पूरा इनकलाब बर्पा होना है आज़ाद कश्मीर में, उसमें उन्होंने किया। और उसमें ये जो जफर अनवर की कैंपेन है, इसकी जो बैकबोन कहते हैं, रीढ़ की हड्डी, वो इकबाल भाई भी थे कि उन्होंने अपना स्टेप आगे करने के बजाय इनके पीछे खड़े हो के ये जो कुछ कह रहा है मेज के साथ, इसका मकसद है कि आपको एक बड़ी सपोर्ट असम्बली के अंदर मिल गई कि आपका दूसरा एमएलए अपने नंबरिंग के चक्कर में नहीं है, बल्कि वो जो काम कर रहा है उसके पीछे खड़ा होकर ये बड़ा बन है। तो हम उन्हें भी खराज तहसीन पेश करते हैं, जिस तरह की वो कोशिशें कर रहे हैं हल्के के अंदर, जिस तरह खर्च कर रहे हैं, जिस तरह पैसा ला रहे हैं, और खुसूसन आज़ाद कश्मीर को स्मार्ट रियासत बनाने के लिए कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में 8-10 महीने में उनका रिजल्ट भी हमारे सामने आ जाएगा। तो अब आप है कि आप और मैं 10 तारीख को क्या करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और दोबारा शुक्रिया अदा करते हैं सरदार तनवीर अलियास साहब का, तो उन्होंने कमाल मेहरबानी की है, प्राइम मिनिस्टर हैं, और जफर अनवर को ये तहसील का जो तोहफ़ा दिया है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं आपके तवज्जो से। और इंशाल्लाह 10 तारीख को प्रैक्टिकली ग्राउंड में जाकर हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे और इस्तेमाल करेंगे।
थैंक यू वेरी मच।